एक शिक्षा संस्थान जिसे ज्ञान का मंदिर होना चाहिए था, वो अचानक एजेंडा फैक्ट्री कैसे बन गया है? आईआईटी जैसे दिग्गज संस्थान के प्रोफेसर्स एजुकेशन के नाम पर हिंदू हेट्रेड का बीज क्यों बो रहे हैं? ऐसा क्यों है कि एजुकेशन के नाम पर वामपंथी विचारधारा और हिंदू हेट्रेड फैलाया जा रहा है? आखिर कब और क्यों पनपी देश के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये हिंदू विरोधी मानसिकता? चलिए इसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं आईआईटी बॉम्बे से। पहली स्पॉटलाइट प्रोफेसर सूर्यकांत वाघमोरे पर। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर वाघमोरे पर हाल फिलहाल चर्चा तब शुरू हुई जब 12 जून को आईआईटी बॉम्बे ने उन्हें बिना संस्थान को इन्फॉर्म किए टाइम्स ऑफ इंडिया में पॉलिटिकली चार्ज्ड ऑप-एड लेख प्रकाशित करने की वजह से एक फॉर्मल शो कॉज नोटिस इशू किया। आर्टिकल का नाम था मुंबईज बिग कैश पोल्स और इसको लेकर वाघमोरे ने इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्स करने के बजाय अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बेहतर समझा, जिसका कैप्शन वे लिखते हैं Another struggle for reforming the IIT system begins। अब देखिए, ये कोई इकलौता केस नहीं है जहां वाघमोरे ने कोई ऐसी अजीबोगरीब हरकत की हो। इनके सोशल मीडिया पोस्ट को अगर कोई एनालाइज करे तो पता चलता है कि ये हमेशा से हिंदुओं और शाकाहारी भोजन खाने वालों के खिलाफ वोकल रहे हैं। देखिए अपने एक पोस्ट में वाघमोरे क्या लिखते हैं। आई एम होपिंग टू बी प्योर वेजिटेरियन इन नेक्स्ट लाइफ, होप टू हैव एन अरेंज्ड मैरिज, take dowry, drink cow urine, vote for BJP and attack Muslims. This life is dedicated to Ambedkarism। आगे बढ़ते हुए उनका एक और पोस्ट दिखा जहां उन्होंने ह्यूमैनिटीज में पीएचडी की तुलना कैंसर के इलाज के लिए गौमूत्र ना पीने से की थी, बेसिकली हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाते हुए। इसके अलावा वाघमोरे की एक यूरोप की फोटो का कैप्शन देखिए। समवेयर इन यूरोप वेयर नो वन वेयर्स अ सेक्रेड थ्रेड, नो वन टेक्स डाउरी, वेयर 94% ऑफ द पॉपुलेशन डज नॉट हैव अरेंज्ड मैरिजेस, वेयर वुमेन आर नॉट डिसअलाउड इन किचन्स एंड टेंपल्स ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, शैल आई गो ऑन। बाकी अपनी और पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट में वाघमोरे शाकाहारी भोजन खाने वालों को अटैक करते हुए उन्हें मिलिटेंट और कास्टिस्ट भी बुला चुके हैं। अब देखिए, सोशल एक्सक्लूजन, कास्ट एंड वायलेंस, दलित पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशनल डेप्रिवेशन एंड हिंदुइज्म जैसे टॉपिक्स पर रिसर्च करने वाले इन प्रोफेसर के एक रिसर्च पेपर द डोमिनेंट विक्टिम में ये तर्क दिया गया है कि उच्च जाति के हिंदू दलित संघर्षों को दबाने के लिए काल्पनिक पीड़ित होने का दावा करते हैं। बाकी 2024 में एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी जहां आईआईटी बॉम्बे के एक पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में हिंदुत्व पर एक प्रश्न शामिल था जिसे कई लोगों ने हिंदू आवेदकों को बाहर करने के प्रयास के रूप में देखा। और जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो देखिए कैसे वाघमोरे ने खुद का नाचते हुए एक वीडियो पोस्ट करके उन हिंदू छात्रों का मजाक उड़ाया, जिससे अनप्रोफेशनलिज्म के आरोपों को और बल मिला। अब इसी प्रोफेसर से मिलता जुलता एक और केस है अनुपम गुहा का। आईआईटी बॉम्बे में असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्होंने एमआईटी में एंटी इजराइल भाषण देने वाली मेघा वेमरी का समर्थन किया, स्टरलाइट कॉपर यूनिट के बंद की मांग की, सीए एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 का विरोध किया और माओइस्ट की मौत पर मातम मनाने वालों के साथ उनके लिंक्स भी सामने आए। बाकी आप हमारे चैनल पर जाकर कॉमरेड अनुपम गुहा को लेकर एक ये वीडियो भी देख सकते हैं जो फुल डिटेल में है। अब जब अनुपम गुहा का नाम आया है तो यहां द कलेक्टिव के नाम के इस ऑर्गेनाइजेशन की भी चर्चा होनी चाहिए। ये एक वामपंथी ऑर्गेनाइजेशन है जो आईआईटी बॉम्बे में होने वाले कई बड़े विकास प्रोजेक्ट्स के खिलाफ खड़ा रहता है और ये संस्थान तो विचारधारा में इतना लेफ्ट लीनिंग है कि कॉपीराइट की जगह भी कॉपी लेफ्ट लिखता है, बताइए। बाकी आपको बता दें कि अनुपम गुहा इस संस्थान की कई मीटिंग्स में भी शामिल हो चुके हैं। इसी संस्थान से एक और नाम जुड़ता है आदर्श प्रियदर्शनी का। नहीं, ये कोई प्रोफेसर नहीं बल्कि आईआईटी बॉम्बे के वामपंथी सोच वाले प्रोफेसरों की शिक्षा में पले उन्हीं के छात्र हैं जो इस पीएचडी कर रहे हैं। कुछ खबरों में आदर्श नाम के ये छात्र अपने कर्मों से एकदम अनादर्श मालूम पड़ते हैं। कथित तौर पर एक माइनर के सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में फंस चुके हैं। झूठी एक्टिविज्म दिखाकर हिंदू लड़कियों को प्रताड़ित करना इन वोक्स का नया पेशा बन गया है। बाकी दोस्तों, आईआईटी बॉम्बे के इस फेक एक्टिविज्म के पूरे कम्युनिस्ट खेल पर आप डिटेल में हमारा ये वीडियो भी देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ सवाल उठना चाहिए कि क्या ये अकेले किसी इंडिविजुअल इंसान या संस्थान के विचार है या किसी बड़े वैचारिक नेटवर्क का हिस्सा, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे की तरह ही आईआईटी गांधीनगर भी कुछ इन्हीं कारणों से सुर्खियों में रहा जब वहां के एक पीएचडी स्कॉलर थैनलिंग मांग हाउकिप के सोशल मीडिया हैंडल से उनके भड़काऊ और विकृत पोस्ट की एक श्रृंखला सामने आई।
देखिए उनका ये पोस्ट, जहां वे चरमपंथी पदों की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं और इसमें मैती हिंदू समुदाय की कम उम्र की लड़कियों के लिए आपत्तिजनक और यौन रूप से अश्लील टिप्पणियां करते हैं। यहां तक कि हाउकिप ने कुकी उग्रवादियों द्वारा नाबालिग मैती लड़की के बलात्कार, हत्या और यौन शोषण का मजाक भी उड़ाया। कुछ और पुराने ट्वीट्स में वे मैती समुदाय के बारे में अपमानजनक तरीके से बात करने से खुद को नहीं रोक पाए, जिससे उनकी मानसिक विकृति उजागर हुई। इसके अलावा हाउकिप को मणिपुर जातीय संघर्ष के संबंध में उग्रवादी बयानबाजी को बढ़ावा देते हुए भी देखा गया। बाकी इससे पहले आईआईटी गांधीनगर के एक और प्रोफेसर डॉक्टर अमित अरोड़ा का केस भी सामने आया था, जो अलगाववादी उमर खालिद और हमास समर्थकों का समर्थन करने के आरोप में फंसे थे। और अगर मैं मई महीने की बात करूं तो उस दौरान ये इंस्टीट्यूट इस्लामीकरण के मामले को लेकर भी चर्चा में रहा। दरअसल ये मामला तब गंभीर हुआ जब स्टूडेंट्स को ना पहलगाम पर खेत जताने की आजादी, ना दिवाली पर पूजा करने की और ना ही महाशिवरात्रि पर बोलने की परमिशन मिली। और आवाज उठाने पर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज के प्रोफेसर निष्कांत चौकसी ने स्टूडेंट्स को डिसिप्लिनरी एक्शन से धमकाया। और इस पूरे मामले की डिटेल आप हमारे चैनल पर इस वीडियो में भी देख सकते हैं। मतलब आप देखिए कैसे ये संस्थान ईद के दौरान ट्रेडिशंस ऑफ लविंग द प्रॉफिट जैसे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, पर वहीं महाशिवरात्रि के दौरान हिंदू विरोधी और रैशनल डिस्कशंस का प्रमोशन। वैसे त्योहारों को लेकर यह दोगलापन आईआईटी कानपुर जैसे संस्थान में भी दिखा है, जहां दिवाली के इवेंट को जश्न रोशनी जैसे टाइटल देकर उसे इस्लामिक टच दिया जाता है। अब देखिए एक शैक्षिक संस्थान में ऐसी हिंदू विरोधी सोच वहां पढ़ रहे छात्रों के लिए खतरनाक साबित होती जा रही है। ये एजेंडा युवाओं को अपने ही धर्म से काटने का नया तरीका बन गया है। मतलब आप सोचिए, जहां के प्रोफेसर्स ही किसी धर्म से घृणा करते हो तो वहां के छात्र अपने गुरुओं से कैसी ही शिक्षा प्राप्त कर रहे होंगे। इसलिए आज जरूरत है एकेडमिक जवाबदेही की, स्टूडेंट्स को दोनों पक्ष दिखाने की और ये पूछने की हिम्मत रखने की कि क्लासरूम में ज्ञान है या एजेंडा। बाकी दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज हमारे चैनल को फॉलो भी कर ले। जय हिंद।